हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी चाइनीज J-35A एयरक्राफ्ट की, जो कि एक्चुअली J-35 का लैंड बेस्ड वर्जन है। तो उस वीडियो में 2-3 मिस्टेक हमारी साइड से हुई, जिसको हम इस वीडियो में करेक्ट करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया है, तो जो चीज़ सही है उसको एक्सेप्ट करना और सही करना ज़रूरी है। तो जो J-35 की फोटो रिलीज़ करी गई, इसमें एयरक्राफ्ट के राइट डोर्सल पे आपको एक इनटेक टाइप का कुछ दिखता है। हमने कहा था कि ये हो सकता है गन बे हो, यहाँ पर गन माउंट करी गई हो, लेकिन बाद में हमने ये रियलाइज किया कि यहाँ पर F-35 को इतने लेवल पर कॉपी किया गया है कि F-35 के जो राइट डोर्सल पे इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग के लिए जो इंटेक दे रखा है वो यहाँ पर भी हूबहू वैसे ही रख दिया गया है। F-35 के केस में उस साइड पर आपको कम्युनिकेशन, नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मिल जाते हैं। तो F-35 के केस में कूलिंग एक इशू रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर हंगरी हैं और अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करते हैं। J-35 के केस में ऐसा होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर यहाँ पर गन माउंटेड नहीं है तो गन है किधर। लॉजिकल गैस यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि F-35 में लेफ्ट डोर्सल की साइड पर दे रखी है, वैसे ही यहाँ पर भी होगी। पर अनफॉर्चुनेटली जितनी भी पिक्चर्स निकलकर सामने आई है वहां पर ये सेक्शन बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है। तो एयरक्राफ्ट के लेफ्ट साइड पर भी गन नहीं है जैसे कि F-35 में है। इंटरनल एक्सटर्नल गन का हम छोड़ ही देते हैं, यहाँ पर गन है भी, इसके भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि गन हो सकता है एयरक्राफ्ट की बेली में हो, पर वो पॉसिबिलिटी इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि यहाँ पर इंटरनल वेपन बे को दिया गया है। यही रीज़न है कि F-22 और F-35 के केस में गन ऊपर माउंट करी गई है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मजबूर हुए और ज़्यादा डीप में चीज़ों को देखने पर, और अल्टीमेटली हमको ये मालूम पड़ा कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पर गन दी ही नहीं गई है। हो सकता है गन खाली प्रोटोटाइप में ही ना दी गई हो, अगेन स्पेकुलेशन है, लेकिन एक गन को इंटीग्रेट करना ये डिज़ाइन प्रोसेस का पार्ट होता है। भले ही यहाँ पर एक्चुअल गन ना माउंट करी गई होती, पर सरफेस पे जहाँ गन माउंट करी जानी है वो सेक्शन आपको अलग से दिखाई देता। बाकी एक और इशू है जो कि यहाँ पर हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे द्वारा ये कहा गया कि ये एयरक्राफ्ट मेनली एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है वो उनको सर्विस में इंडक्ट ना करे। तो जब J-31 प्रोग्राम चल रहा था तो इस प्रोग्राम में पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स इन्वॉल्व नहीं थी, उनका पूरा फोकस J-20 था। पर फिर भी ये प्रोग्राम शेंगयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा खुद ही चलाया गया, और उस समय ये मानकर चला जा रहा था कि ये प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट ही किए जाएंगे क्योंकि चाइनीज़ एयरफोर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। फिर बाद में इसके डिफरेंट आइट्रेशन आए जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी ने इंटरेस्ट दिखाया, और अब ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो सकती है। इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट की टेल है उस पर 75 लिखा हुआ है, जो कि इंडिकेट करती है पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की 75th एनिवर्सरी को। तो हो भी सकता है कि यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स इनको इंडक्ट करने में इंटरेस्ट दिखाए, पर ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि इस पर कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। वहीं पर जो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी है वो शुरुआत से ही इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, और इसके इंडिकेशन हमें शुरुआत से ही मिल रहे हैं क्योंकि जो रेंडर्स फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के निकल कर सामने आए हैं उसमें J-35 को क्लियरली देखा जा सकता है। बाकी एक और चीज़ हम बता दें कि इस एयर शो में इस एयरक्राफ्ट को ल्यूनबर्ग लेंस के साथ देखा गया है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी जा रही है, स्पेशली तब जब यहाँ पर रशियन Su-57 एयरक्राफ्ट भी अवेलेबल है। तो Su-57 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि फ्लाइंग डिस्प्ले करेंगे। वहीं पर J-35 को भी उड़ते हुए देखा गया है। तो ये चीज़ हमने पहले भी कही थी, आज भी कहेंगे कि ये एयरक्राफ्ट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिसेंट नज़र आ रहा है, और अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट मिला है इस एयरक्राफ्ट को J-20 के डेवलपमेंट से, और कई चीज़ें यहाँ पर सीधे सीधे J-20 के प्रोग्राम से बोरो करी गई हैं। बाकी नए WS-19 इंजन के साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज करने में भी सक्षम होगा। तो जो पैरामीटर्स रखे गए हैं एक 5th जनरेशन फाइटर के लिए, उन सभी पर खरा उतरने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म के द्वारा करी जा रही है, और ये काम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से किया जाएगा। तो इसके एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जो कि एक्सपेंसिव 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर अमेरिका द्वारा उनको 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म डिनाई कर दिए गए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मोस्ट लाइकली आने वाले 1 से 2 सालों में ये फुल प्रोडक्शन में चला जाएगा। बाकी F-35 से इस प्लेटफॉर्म को कंपेयर ज़रूर कर दिया जाता है, पर सेंसर क्वालिटी में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन उस मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। ऑल्दो चाइना द्वारा कैचअप करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करी जा रही है, पर फिर भी अमेरिकन अभी सुपीरियोरिटी मेंटेन कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।